हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज। और मेरी कुछ वीडियोस नहीं आ पाई थी, ज़ाहिर सी बात है, ज़रा मसरूफियत रही है। और आज का जो टॉपिक हमारा है, बड़ा अहम टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। अब टेंसेस, ज़ाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के लिए। और लेकिन जैसे सिखाए जाते हैं ये आम तौर पे कि ता ती ते कर लें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, या था थी थे कर लें तो पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट हो गया, या चुका के साथ हो गया तो परफेक्ट टेंस हो गया। तो अगर आप ऐसे टेंसेस सीखेंगे तो आपको कभी भी क्लियर नहीं होंगे। तो आज हम आपको सिखाएंगे, बल्कि आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने टेंसेस के टॉपिक, और इस तरह से सिखाना चाहते हैं कि आपको इनका कॉन्सेप्ट और इनको यूज़ करना है, आप खुद से यूज़ करना सीखें। तो इसलिए आज हमारा पहला टेंस है जो हम यूज़ करने लगे हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज़ होता है और उसको आप कब यूज़ कर सकते हैं। इसका पहला जो यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है जब आप कोई भी हैबिचुअल एक्शन बताते हैं। अब ये हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है रिपीटिंग एक्शंस। वो काम जो आप बार बार करते हैं उन्हें हम हैबिचुअल एक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अब ये हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है वो काम जो आप बार बार करते हैं, जैसे स्कूल जाना, कॉलेज जाना, टीवी देखना, खाना खाना, दोस्तों के साथ बातें करना, मोबाइल यूज़ करना। ये सारे कौन से एक्शंस हैं? ये हैबिचुअल एक्शंस हैं, क्योंकि ये काम आप बार बार करते हैं। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसको यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी बात जो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके कहें तो उसको कोई भी गलत या डिनाई नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कहता हूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है, अब ये बात आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बोले तो इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दो जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ऐसी बात के लिए जो कि हैबिचुअल एक्शंस हो, या किसी ऐसी बात के लिए जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो। अब हम इसके आगे आपको बताएंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनको आपको प्रॉपरली यूज़ कैसे करना होता है। देखिए, तो इससे पहले भी हमने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन जगहों पे यूज़ होता है और किस किस्म के सेंटेंस बनाने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को आपने स्ट्रक्चर कैसे करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अब प्लूरल से मेरी मुराद है कि जिससे आप सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी परफॉर्मर होता है। जैसे आई एम वॉचिंग मूवी, यहाँ काम कौन कर रहा है? आई। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट जिससे आप प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस बनाना चाहते हैं वो प्लूरल है, जैसे कि दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये प्लूरल होते हैं। एक से ज़्यादा नाम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है अली एंड अहमद, ये भी एक से ज़्यादा है। इसके अलावा एक से ज़्यादा रिलेशन, जैसे माई अंकल एंड आंट। अब अगर आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आप प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस बनाना चाहते हैं, वो प्लूरल है। प्लूरल से मेरी मुराद है जैसे या तो वो दे है, वी है, यू है, ये सब प्लूरल है। इसके अलावा या तो एक से ज़्यादा नाम है, जैसे अली एंड अहमद, एक से ज़्यादा नाम हो गए, ये हो गए। या एक से ज़्यादा रिलेशन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है माई अंकल एंड आंट। तो अगर आप प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं और आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल इज दैट। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाता हूँ दे से, तो सेंटेंस बना सकता हूँ मैं दे वॉच मूवी। दे वॉच मूवी, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, ये सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे दो नाम थे, अगर कोई से आपको एक नाम मिल जाए
यहाँ पे 2 रिलेशंस थे, यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक रिलेशन मिल जाए तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस ई एस या आई ई एस ऐड करना होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस मैंने बनाया था, दे वॉच मूवी, अगर यही सेंटेंस में ही से बनाना चाहूंगा तो ये क्या बनेगा, ही वॉचेस मूवी। अब ये पॉइंट है जहां पे ज्यादा स्टूडेंट आगे गलती कर जाते हैं। अब एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है और आई ई एस कहाँ लगाना है, मैं आपको ये बता दूं। अगर आप जो भी वर्ब यूज कर रहे हैं उस वर्ब के आखिर में या तो एस एच आ जाए या तो सी एच आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ क्रैश, अब क्रैश ऐसा वर्ब है जिसके आखिर में क्या आ गया, एस एच आ गया। अगर मैं लिख देता हूँ कैच, तो कैच ऐसा वर्ब है जिसके आखिर में सी एच आ गया, डबल एस आखिर में आ जाए जिसे क्रॉस लिख दिया, ओ आ जाए, एक्स आ जाए या जेड आ जाए। तो जो भी वर्ब आप यूज कर रहे हैं अगर उसके आखिर में एस एच, सी एच, एस एस, ओ, एक्स या जेड में से कुछ आ जाए तो ऐसे वर्ब के साथ आखिर में आपको ई एस लगाना होता है। लेकिन याद रखिएगा ये ई एस एस जो भी है ये वहीं लगेगा जहां पे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, प्लूरल के साथ ये सब नहीं होता। तो ई एस लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आई ई एस कहाँ लगता है, अगर आपको कोई ऐसा वर्ब मिला है जिसके आखिर में वाई आ रहा है, अब जाहिर सी बात है ये वाई पे एंड हो रहे हैं तो इनके साथ ई एस तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको देखना है कि वाई से पहले क्या है। अगर वाई से पहले कोई वॉवेल नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, वाई को हटा के आई ई एस लगा दीजिए, फ्लाइस हो जाएगा, फ्लाइस। ऐसे अगर मैं एक और वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था ट्राई, और ट्राई में वाई पे ऐड हो रहा है लेकिन वाई से पहले कोई वॉवेल नहीं है, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे, आप वाई को हटा के आई ई एस लगाएंगे। तो ये हो गए ई एस वाले केस, ये हो गए आई ई एस वाले केस, और इसके अलावा जितने भी आपको वर्ड मिलेंगे उनके सबके साथ आपने एस लगाना है। और अब ज़रा देखते हैं कि अच्छा इनका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो प्लूरल के साथ नेगेटिव बनाना है तो आपको वर्ब से पहले यहाँ पे डू नॉट लगा दीजिए। अगर ये दे वॉच मूवी है तो ये हो जाएगा दे डू नॉट वॉच मूवी। प्लूरल के साथ नेगेटिव में डू नॉट लगता है, जबकि सिंगुलर में नेगेटिव के साथ डज नॉट लगता है। अब जब आपने डज इस्तेमाल कर लिया है और डज के आखिर में आपको एस मिल गया है तो फिर आपको एस ई एस आई लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ही डज नॉट वॉच मूवी। याद रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर एस ई एस आई एस से काम नहीं होता। एस ई एस आई एस सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही लगते हैं, पॉजिटिव कह लें या अफर्मेटिव कहते हैं। आई होप को आपको ये थोड़ा सा टेंस जैसे समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और किसी भी कन्फ्यूजन अगर आपको होती है तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको और गाइड कर दें। अल्लाह हाफिज़।